हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत 5वां पाठ है पुष्पी पादपों की आकार की। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, पुष्प क्रम पढ़े। उससे पहले हम जान ले पुष्प के पौधे कौन कौन से भाग होते हैं। आइए देखिए, चित्र में बना हुआ है। ये जो भाग है, जो लाइन खींची गई, ये भाग जमीन के अंदर का भाग है। इस भाग को हम बोलते हैं जड़ तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जड़ तंत्र बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और तने पुष्प पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्ररोह तंत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? हैं प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र को हम बोलते हैं रूट सिस्टम, जबकि प्ररोह तंत्र को बोलते हैं शूट सिस्टम। प्ररोह तंत्र में आपका तना आता है जिसे हम स्टेम बोलते हैं, पत्ती आती है जिसे हम लीफ बोलते हैं, कलिकाएं आती हैं जिसे हम बड बोलते हैं, और आपके पुष्प आते हैं जिसे हम फ्लावर बोलते हैं। किसी भी तने की खासियत क्या होती है? उसके ऊपर गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों को हम बोलते हैं नोड। उसी नोड से आपकी पत्तियां निकली होती हैं, या पुष्प निकलेंगे, या कलिकाएं निकलेंगी। तो उस स्थान को हम बोलते हैं नोड। दो नोड के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या? पोरियां या इंटर नोड बोलते हैं। अब हमको केवल पढ़ना है क्या? पुष्प क्रम। इस पुष्प क्रम को हम बोलते हैं क्या? इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। आइए देखते हैं पुष्प क्रम क्या होता है। ये मान लीजिए आपका पुष्प है। पुष्प का होता है एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह माने सूट होता है, रूपांतरित प्ररोह मतलब प्ररोह का ही क्या एक भाग होता है। प्ररोह का जो शीर्ष भाग होता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। यह विभज्योतक ऊतक है। ये विशेष प्रकार की ऊतक होती हैं जो पौधों में पाई जाती हैं। इनके अंदर लगातार विभाजन की क्षमता होती है और विभाजित करके पौधे के भागों को बनाते हैं। तो यहाँ पे प्ररोह के ऊपर जो मेरिस्टेम है उसे शीर्ष मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। वही एपिकल मेरिस्टेम आगे जाकर के क्या होता है? पुष्प मेरिस्टेम में बदल जाते हैं, अर्थात फ्लावर मेरिस्टेम में बदल जाते हैं। यही फ्लावर मेरिस्टेम आगे विकसित होकर नए पुष्प के निर्माण करते। आइए, ये जो पोरियां होती हैं इस स्थान पे प्ररोह वाले जहां पे पुष्प का निर्माण होता है वहां पोरियो मतलब इंटरनोड की लंबाई नहीं बढ़ती। जहां पे पुष्प की लंबाई, यहाँ पे पुष्प उगना होता है मान लीजिए यहाँ पे, तो उनमें पोरियो की लंबाई नहीं बढ़ती है। और गांठों के ऊपर पुष्पी उपांग उगते हैं। फिर से समझिए, जहां पे जिस प्ररोह के ऊपर पुष्प बनने होते हैं वह प्ररोह की जो पोरियां होती हैं लंबाई में नहीं बढ़ती हैं, और जो अक्ष होते हैं वो थोड़ा दब जाते हैं। और गांठे को ऊपर जो पत्तियां बनाने वाली गांठें होती हैं वहां पत्तियां न बन करके पुष्प के उपांग बनने लगते। प्ररोह शीर्ष, आखिरी में जो प्ररोह शीर्ष है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, वो पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे पुष्पी मेरिस्टेम जो है दो तरह के फ्लावर बनाती हैं। यदि सिंगल फ्लावर बनेगा उस तरह की व्यवस्था को सॉलिटरी बोलेंगे, और जो पुष्प समूह में बनेंगे उसे हम बोलते हैं पुष्पक्रम या इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम या इनफ्लोरोसेंस। अब आता है परिभाषा। परिभाषा क्या है आपकी? पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने की व्यवस्था। जो पुष्पी अक्ष है उसके ऊपर जो पुष्प आपके सजे होते हैं उसे पुष्प के लगने की व्यवस्था को ही हम बोलते हैं क्या? पुष्प क्रम बोलते हैं, जिसे इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। मान लीजिए आपका पुष्प का अक्ष है, इसके ऊपर फ्लावर की जो व्यवस्था होगी उसी व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या? पुष्प क्रम बोलते हैं। आइए, दो तरह के पुष्प क्रम है।
नंबर 1 है असीमाक्षी पुष्पक्रम, दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होते हैं? इसमें जो पुष्प के जो अक्ष होते हैं जिसके ऊपर फ्लावर लगने होते हैं उनका जो वृद्धि है असीमित होता है, लगातार वृद्धि होती रहती है, उनमें वृद्धि रुकती नहीं है। और पुष्प के पैरेलल दाएं और बाएं पार्श्व में क्या होते हैं? पुष्प एक्रोपिटल मैनर के द्वारा सजे रहते हैं। एक्रोपिटल मतलब अग्रभिसारी क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये पुष्प है, गुलमोहर का है। इसमें जो पुष्प का अक्ष है वो लगातार बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा? लगातार बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसका नाम है क्या? असीमाक्षी, जिसकी कोई सीमा न हो। ये पुष्पी अक्ष लगातार क्या होते हैं? वृद्धि करते रहते। और जो पुष्प लगे होते हैं पार्श्व में लगे रहेंगे, किस व्यवस्था में? अग्राभिसारी एक्रोपिटल क्रम में लगे रहते हैं, अर्थात जो नए पुष्प हैं ऊपर उगते हैं और पुराने पुष्प जो होते हैं नीचे उगते हैं। इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम, असीमाक्षी। नंबर 2 है ससीमाक्षी, यह जासमीन में पाया जाता है। इसमें जो प्रमुख अक्ष है उसी के ऊपर आपके ये पुष्प लग जाते हैं और पुष्पों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होता है? तलाभिसारी क्रम, बेसिपिटल मैनर के हिसाब से होती, अर्थात जो बड़े पुष्प होते हैं प्रमुख अक्ष पे पाए जाते हैं और पार्श्व में क्या होते हैं? छोटे छोटे पुष्प पाए जाते हैं। अर्थात जो पुराना पुष्प होता है, ओल्ड पुष्प आपके क्या होते हैं? पुष्प के पूरे अक्ष पे पाया जाता है, इसीलिए इस अक्ष की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। साइड में छोटे छोटे पुष्प, नए पुष्प छोटे छोटे लगते। ये हो गया क्या? पुष्प क्रम की व्यवस्था। अब हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के या पुष्प क्रम के प्रकार हैं जो दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ये पुष्प क्रम है। पुष्प क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे असीमाक्षी, ससीमाक्षी और कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्प क्रम होते हैं। असीमाक्षी में पहले ही बता चुके हैं, इसमें जो पुष्प अक्ष होता है उसका ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, ग्रोथ सीमित नहीं होता है। जबकि ससीमाक्षी में जो पुष्प अक्ष का जो वृद्धि है वो रुक जाता है, उसकी वृद्धि लगातार होती नहीं। आइए देखते हैं ससीमाक्षी कितने भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सरल असीमाक्षी और संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम। हम केवल यहाँ पे उसके नाम बताएंगे और उदाहरण देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में डिटेल दिया नहीं गया है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला है इसका असीमाक्ष, जिसे रेसिम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है सरसों और मूली। सूकी, जिसे स्पाइक बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है एकाइरेंथस। मंजरी, जिसे कैटकीन बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है सहतूत। अनुसूकी, जिसका स्पाइकलेट है, इसका एग्जाम्पल है गेहूं, जौ, धान। स्थूल मंजरी है, जिसे स्पैडिक्स बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है मक्का। सम सिरो है, जिसको कोरिम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है चांदनी। पुष्प छत्र है, जिसे अम्बेल है, इसका एग्जाम्पल है धनिया, सौंफ। और मुंडक है कैपिटुलम, जिसका एग्जाम्पल है सूरजमुखी और गेंदा। यह हुआ सरल असीमाक्षी। आइए अब देखते हैं संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम में। पुष्प गुच्छ के रूप में पेनिकल है, जिसका एग्जाम्पल है गुलमोहर। दूसरा इसका है संयुक्त सूकी कंपाउंड स्पाइक, इसका एग्जाम्पल है घास और गेहूं। संयुक्त पुष्प छत्र, इसका एग्जाम्पल है क्या? आपका धनिया है, गाजर है, सौंफ है इत्यादि। ये हो गया आपका क्या? असीमाक्षी के अंदर। अब आते हैं सीमाक्षी में। इसमें 3 भाग हैं, एक शाखी, द्विशाखी, बहुशाखी। एक शाखा युक्त किसमें पाया जाता है? मक्को या कपास में। द्विशाखी युक्त बेला और चमेली में। और बहुशाखी मदारी पाया जाता है। अब आता है विशिष्ट पुष्पक्रम।
उदुम्बरक हाइपोथोडियम है। ये बरगद, पीपल, अंजीर, गूलर में पाया जाता है। कटोरिया जिसे साइथियम बोलते हैं, ये पाया जाता प्रोटान में, यूफॉर्बिया में। अकूट चक्रक है वर्टिसिलेस्टर, ये पाया जाता लेबिएटी फैमिली में, जिसका एग्जाम्पल है तुलसी। ये तीनों काफी एग्जाम्पल मतलब महत्वपूर्ण है आपके। हाइपोथोडियम महत्वपूर्ण है, साइथियम, वर्टिसिलेस्टर है आपका, कैपिटुलम आता है आपका एग्जामिनेशन में, और स्पाइकलेट आता है, और अम्बे। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। इस तरह आपका क्या हुआ, पुष्पक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।